धर्मशाला की ठंडी शाम में खेला गया यह तीसरा टी20 मैच स्कोर लाइन से जितना आसान दिखता है, असल में उतना सीधा नहीं था। भारत ने 7 विकेट से जीत दर्ज कर सीरीज में 2-1 की बढ़त जरूर बना ली, लेकिन इस जीत के भीतर कई ऐसे संकेत छुपे हैं जो खुश होने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर करते हैं। यह मुकाबला भारत की गहराई और अनुशासन की कहानी भी है और दक्षिण अफ्रीका की लगातार लड़खड़ाती सोच का आईना भी। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला सही साबित हुआ, क्योंकि शुरुआती ओवरों में ही भारत ने मैच की दिशा तय कर दी। क्विंटन डी कॉक और रीजा हेंड्रिक्स का जल्दी पवेलियन लौटना सिर्फ विकेट नहीं थे, बल्कि साउथ अफ्रीका की बैटिंग पर मनोवैज्ञानिक दबाव की शुरुआत थी। हर ओवर के साथ रन बनाने की बेचैनी बढ़ती गई और भारतीय गेंदबाजों ने शोर मचाए बिना इस बेचैनी को भुनाया। हर्षित राणा की शुरुआती सफलता, अर्शदीप की सटीक लाइन, वरुण और कुलदीप की स्पिन, सब कुछ एक योजना के तहत आता दिखा। हार्दिक पांड्या का 100वां टी20 विकेट आंकड़ों से ज्यादा उस अनुभव का प्रतीक था जो ऐसे मौकों पर टीम को स्थिर रखता है। हालांकि दक्षिण अफ्रीका की पारी को सिर्फ बैटिंग फेल कह देना भी आसान रास्ता होगा। एडन मार्करम और डोनोवन फरेरा ने कुछ देर के लिए संघर्ष किया, लेकिन टीम का कोई भी साझेदारी को लंबा नहीं खींच पाया। 117 का स्कोर टी20 क्रिकेट में बचाने लायक तभी होता है जब गेंदबाजी में धार और किस्मत दोनों साथ हों। यहां साउथ अफ्रीका के पास न तो एक था न दूसरा। 118 रनों का पीछा करते हुए भारत ने वही किया जो एक परिपक्व टीम करती है, बिना जल्दबाजी, बिना घबराहट। अभिषेक शर्मा की 35 रनों की पारी ने शुरुआत में यह साफ कर दिया कि लक्ष्य छोटा है, लेकिन यह भी सच है कि उनके आउट होने के बाद खेल की रफ्तार थोड़ी थमी। शुभमन गिल की 28 गेंदों में 28 रन की पारी यही सवाल खड़े करती है। एक तरफ इसे जिम्मेदारी कहा जा सकता है, दूसरी तरफ टी20 के संदर्भ में यह सावधानी कई बार दबाव बन सकती है। गिल ने विकेट नहीं फेंका, लेकिन उन्होंने मैच को पूरी तरह खत्म भी नहीं किया। सूर्य कुमार यादव का आउट एक झटका जरूर था, पर वह मैच का मोड़ नहीं बना। असली भरोसा तिलक वर्मा और शिवम दुबे की जोड़ी ने दिया। तिलक की नाबाद पारी में ठहराव था और दुबे की आखिरी बाउंड्री किसी क्लाइमैक्स की तरह नहीं, बल्कि एक औपचारिक हस्ताक्षर जैसी लगी, जैसे नतीजा पहले ही तय हो चुका हो। यह जीत भारत के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाली है, खासकर तब जब बुमराह और अक्षर जैसे खिलाड़ी टीम में नहीं थे। लेकिन यह भी याद रखना होगा कि ऐसे कम लक्ष्य वाले मैच अक्सर कमियों को ढक लेते हैं। मिडिल ऑर्डर की निरंतरता, गिल की टी20 अप्रोच और बड़े स्कोर के पीछा करने की मानसिकता, ये सवाल अब भी पूरी तरह हल नहीं हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका के लिए यह मैच एक चेतावनी है कि केवल नामों के सहारे टी20 नहीं जीते जाते, और भारत के लिए यह अब भी शांत याद दिलाने वाला सबक है कि जीत हर बार शोर नहीं मचाती, लेकिन लापरवाही को मौका भी नहीं देती। यह मुकाबला शायद याद नहीं रखा जाएगा एक रोमांचक मैच के तौर पर, बल्कि एक ऐसे खेल के रूप में जहां एक टीम ने बिना हड़बड़ी के दूसरी टीम की गलतियों को पढ़ लिया, और यहीं से असली बढ़त बनती है।